सोचिए, एक ऑनलाइन ऐड जो आपको रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाता है। क्या ये सच में कोई सुनहरा मौका है या फिर एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल? आज हम एक ऐसे ही केस को समझने की कोशिश करेंगे जहां सिर्फ एक क्लिक और किसी की जिंदगी भर की कमाई हवा हो गई। 1,43,00,000 रुपए। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये चेन्नई के एक बिजनेसमैन की सालों की मेहनत की कमाई थी। और ये सब कुछ एक मामूली से सोशल मीडिया ऐड की वजह से पलक झपकते ही गायब हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, उस एक ऑनलाइन ऐड पर जिसने इस पूरे धोखे की नींव रखी। तो कहानी है कार्तिक की, एक 36 साल के बिजनेसमैन। बात है मार्च 2025 की, जब वो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे और उनकी नजर एक ऐड पर पड़ी। ऐड में ऑनलाइन ट्रेडिंग से फटाफट पैसा कमाने का वादा था, मतलब एक ऐसा ऑफर जिसे इग्नोर करना वाकई बहुत मुश्किल था। तो आप देखते हैं कि ये जाल आखिर बुना कैसे गया था। मतलब इन धोखेबाजों ने इतनी होशियारी से कैसे पहले तो भरोसा जीता और फिर ये दिखाया कि अरे वाह, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए पूरा प्रोसेस कैसा था, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो वो सोशल मीडिया वाला ऐड जिससे कार्तिक को फंसाया गया। इसके बाद उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया गया। फिर उनसे एक फेक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाई गई और जैसे ही उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए, खेल शुरू। ऐप पर उनका प्रॉफिट रॉकेट की तरह बढ़ता हुआ दिखने लगा ताकि वो और ज्यादा पैसा लगाएं। और जानते हैं, यही था इनका सबसे बड़ा हथियार, वो ऐप। उसे इस तरह से बनाया गया था कि वो लगातार बढ़ता हुआ प्रॉफिट दिखाए, जिससे कार्तिक को लगने लगा कि सब कुछ सेफ है, सब लिजिट है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक थी, उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि अरे वाह, पैसा तो सही जगह लगा है और तेजी से बढ़ भी रहा है। लेकिन जैसा कि हर धोखे की कहानी में होता है, सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां कार्तिक का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है और ये पूरा का पूरा स्कैम सामने आने लगता है। तो जैसे ही कार्तिक ने अपना पैसा निकालने की कोशिश की, सारी कहानी पलट गई। जो वादे थे वो बहानों में बदल गए और कमाल की बात यह है कि पैसे देने की बजाय ये लोग उल्टा उन पर और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का दबाव बनाने लगे। और बस उसी पल कार्तिक को ये कड़वी सच्चाई समझ आ गई कि उनका सारा पैसा डूब चुका है और जो प्रॉफिट उन्हें दिख रहा था वो तो बस एक धोखा था, एक छलावा। इसके बाद उन्होंने जरा भी देर नहीं की और सीधा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही कार्तिक ने कंप्लेंट फाइल की, सेंट्रल क्राइम ब्रांच तुरंत एक्शन में आ गई। तो चलिए अब देखते हैं कि पुलिस ने इस शातिर जाल के पीछे जो लोग थे उन्हें कैसे बेनकाब किया। तो देखिए 16 सितंबर को कंप्लेंट फाइल होती है। इसके ठीक बाद पुलिस की एक स्पेशल टीम बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल में जुट जाती है और देखिए 23 अक्टूबर तक इस पूरे घोटाले का जो कथित मास्टरमाइंड था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस केस में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। पहला सूर्या श्रीनिवास, जो एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी का मालिक है, और दूसरा जिसे इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, शेषाद्री ईश्वरा राज। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये आदमी कोटक महिंद्रा बैंक का एक फॉर्मर ब्रांच मैनेजर था। पुलिस का ये मानना है कि इसी एक्स बैंकर ने अपनी बैंकिंग की जानकारी का पूरा इस्तेमाल किया। उसने पैसों को इतने अलग अलग बैंक अकाउंट्स के जाल में घुमाया कि उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि ऐसे स्कैम से खुद को सेफ कैसे रखा जाए। चलिए पुलिस की तरफ से जारी की गई कुछ जरूरी चेतावनियों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, चेन्नई पुलिस ने कुछ रेड फ्लैग्स बताए हैं। पहली चीज, कोई भी ऐड जो बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा रिटर्न का वादा करे, उससे सावधान रहें। दूसरी, अगर कोई आपको अनजान ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेशर डाले तो बिल्कुल ना करें। तीसरी, किसी अनजान पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ा खतरे का निशान है। और हाँ, अगर पैसे निकालने पर बहाने बनाए जा रहे हैं या कोई अजनबी आपको किसी इन्वेस्टमेंट ग्रुप में ऐड कर रहा है तो फौरन सतर्क हो जाइए। और अगर कभी किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो सबसे जरूरी कदम है इसकी फौरन रिपोर्ट करना। प्लीज चुप मत बैठिए, क्योंकि चुप रहने से सिर्फ इन धोखेबाजों का हौसला बढ़ता है। तो रिपोर्ट करने के लिए नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1930 और ऑनलाइन शिकायत करनी हो तो वेबसाइट है cybercrime.gov.in। इस जानकारी को याद रखना और दूसरों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है,
क्या पता आपका एक शेयर किसी को बहुत बड़े नुकसान से बचा ले। तो ये पूरी कहानी देखने समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि हाई रिटर्न का वादा करने वाले इन विज्ञापनों पर आखिर कितना भरोसा किया जा सकता है। इस पर एक बार सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।